हेलो एवरीवन। आपको पता है हम सभी 2 बार जन्म लेते हैं। 2 बार? आप सोचेंगे एक बार तो हमें पता है, ये दूसरी बार क्या है? तो द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला, यही मेरा आज का विषय है। वैदिक ग्रंथों में हमें इस शब्द की भी अवधारणा प्राप्त होती है। वहाँ से होते हुए ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियों तक आते आते अनेक विचार इस शब्द को लेकर के समाज में मिलते हैं। मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगी वो जेनजी की लैंग्वेज में बात करूँगी, जिससे आपको मेरी बात आसानी से समझ में आए। मैंने बात की द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। पहला, जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दूसरा जन्म, जब हम समझदार बनते हैं, जब हम खुद को बदलते हैं, जब हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमें हमारा लक्ष्य पता होता है, हमें पता होता है कि हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये होता है हमारा दूसरा जन्म। अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में बात करूं, तो जनजी की भाषा में बात करूं, तो वर्जन 1.0 इज इक्वल टू नॉर्मल लाइफ एंड वर्जन 2.0 इज इक्वल टू काम, मैच्योर, डिसिप्लिन लाइफ। तो द्विज का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारे इसी जन्म से है। इसकी अवधारणा हमें वैदिक ग्रंथों में कई बार प्राप्त होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप द्विज हैं। अब वैदिक ग्रंथों में तो इसे लेकर कई बातें हैं। ऋग्वेद के लास्ट में वर्णों का जिक्र आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें द्विज को लेकर क्या बात कही गई है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसी बात को और क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट जो पहले बहुत केयरलेस था, अब क्या हो जाता है? बहुत समझदार बन जाता है, फोकस्ड हो जाता है। एक जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, बहुत इन्वॉल्व रहता था, अब क्या हो जाता है? प्रोडक्टिव हो जाता है। एक जिससे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आता था, अभी दूसरे लाइफ में उसका क्या होता है? वो काम हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है। तो ये हुआ हमारा द्विज, और वही व्यक्ति क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। आगे हम इन पर और बात करेंगे। थैंक यू।